हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एक्सपर्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फाइन आर्ट्स का स्टडी ऑफ मिनिएचर पेंटिंग ऑफ डेकनी स्कूल। ठीक है, ओके। तो ये दूसरा स्कूल है। ठीक है, अभी तक हम लोग का क्या क्या पढ़े, राजस्थानी मिनिएचर, ठीक है, राजस्थानी स्कूल का पढ़े मिनिएचर पेंटिंग, और फिर पढ़े मुगल स्कूल का। ठीक है, उसके बाद पहाड़ी स्कूल का भी पढ़े, और ये डेकनी स्कूल है ये। ठीक है, ये इसके पहले वाला सारे पार्ट हो चुके हैं। देखना है, टॉपिक को सर्च कीजिए, सर्च बार में जाके ऑफ जीनियस एक्सपर्ट लास्ट में जरूर लगाइएगा। ठीक है, जो भी टॉपिक होगा, जैसे फैल्गन ऑन अ बेड ऑन अ बर्ड रेस्ट लिखिए साइड में, फिर क्या लिखिएगा आप, ऑफ जीनियस एक्सपर्ट आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है हम लोग सबसे पहला जो दे रखा है आपको, रागिनी पार्ट में शिखा। ठीक है, अब ये जो है, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है अपना। ठीक है, और इसके बाद इसी तरह लगातार आपके 3 पार्ट दे रखे। ठीक है, अलग अलग टॉपिक है, 3 है दे रखा। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। तो इसमें जो है देखिए समझना है, पहले पेंटिंग आपको बाद में दिखाएंगे। पहले तो क्या कुछ है इसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ लेंगे, फिर बाद में एक स्नैपशॉट देंगे। स्नैपशॉट में आपका क्या होगा, पेंटिंग के साथ सब कुछ बताएंगे कि क्या कुछ हम लोग पढ़े अभी तक, थोड़ा सा एक रिवाइज हो जाएगा एक तरीके से। देखिए किसी भी पेंटिंग को लिखना है तो मतलब कि पेंटिंग के बारे में लिखना है तो आपको उसके पेंटिंग को बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी अगर आपको नाम बताए तो आपको बिल्कुल दिमाग में आ जाना चाहिए उस पेंटिंग के अंदर क्या कुछ है, और आप आराम से उसको बता पाएंगे। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं। तो इसका नाम क्या है, नेम रागिनी पट में शिखा। ठीक है, अब रागिनी वर्ड जो यूज़ हो रहा है एक फीमेल, ठीक है, एक फीमेल वर्ड है। ओके, आगे कुछ क्या है उसके बारे में जानते हैं। पेंटर अननोन, यानी कि पेंटर का जो है नाम यहाँ पे नहीं दे रखा है। क्यों? क्योंकि ये जो ईयर है ना, देखिए 1590 से 1595 के बीच में बनाया गया, सोच लीजिए। मतलब ये बहुत ज़्यादा साल हो गया। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या, मतलब मुगल से भी पहले का। ठीक है, एक तरीके से। तो ये जो है इसलिए पेंटर का नाम नहीं दे रखा। मीडियम क्या यूज़ किया गया है, वाटर कलर ऑन पेपर। टेक्निक यूज़ किया गया है टेम्परा। ठीक है, स्टार्टिंग से राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग पढ़े, मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग पढ़े। ठीक है, और ये अब पहाड़ी स्कूल भी पढ़े, फिर अब डेकनी स्कूल पढ़ रहे। जितना भी है आपको, ठीक है, जितना भी, सब में आपका मीडियम एंड टेक्निक सेम रहेगा। ठीक है, बता दे रहे बार बार, हर वीडियो में बता दे, ठीक है, कि वाटर कलर ऑन पेपर मीडियम रहेगा और टेक्निक क्या है, टेम्परा। ठीक है, सब स्कूल देखिए इसका क्या है, सब स्कूल है अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर इसका सब स्कूल है। कलेक्शन इसको देखना है तो ये भी देखिए सब में सेम है, बस एक जो है डिफरेंट है, जो राजस्थानी स्कूल में हम लोग पढ़े वहाँ पे कोई और जगह। ठीक है, वो क्या है, वो कोई दूसरा जो है म्यूज़ियम दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मोस्टली जिसमें भी है, जितना भी है, सब में नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अब जानते हैं क्या कुछ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। दिस पोर्ट्रेट ऑफ रागिनी पट्टमशिखा ऑफ राग हिंदोल was painted by an anonymous painter during the period of 1590 से 5095 AD। ठीक है, इन बीजापुर अहमदनगर स्टाइल विथ बेटर कॉम्बिनेशन ऑफ रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, गोल्डन, बेसिकली ब्लैक एंड वाइट कलर्स। देखिए इतना पढ़े। अब देखिए इसका मतलब क्या है बताते हैं। जो ये पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट मतलब क्या हो गया, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आप समझते हैं, आपके मोबाइल में भी रहता है लैंडस्केप पोर्ट्रेट का ऑप्शन। ठीक है, आप उसको जैसे चाहें वैसे करके आप देख सकते हैं ना, रहता है। तो बिल्कुल ये पोर्ट्रेट है। ठीक है, पोर्ट्रेट के जस्ट उसी पोजीशन में इस पेंटिंग को बनाया गया। ठीक है, किसका पेंटिंग है, तो रागनी पट में शिखा। ठीक है, जो कि एक रागा हिंदोल, ठीक है, उनसे रिलेटेड ये रागनी पट में शिखा है। ठीक है, मतलब बेसिकली वो हो सकते हैं कि वो राजा हो या कुछ और भी हो। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ अभी कह नहीं सकते, मतलब सिंपल समझना है कि वो उनकी कुछ लगती होंगी। ठीक है, तो रागनी पट्टमशिखा ऑफ राग हिंदोल वाज पेंट, जो है उसको पेंट किया गया है। ठीक है,
इस पेंटिंग को बनाया गया है उसमें 2 लोगों को यहाँ पे शामिल किया गया है जो अभी तक नाम आया, ठीक है। आगे कौन कौन है क्या क्या है वो सब आगे पता चलेगा। तो ये जो है पीरियड कब पीरियड में बनाया गया था, 1590 से 1595 एडी के बीच में बनाया गया है, बीजापुर अहमदनगर के स्टाइल में, ठीक है। बीजापुर में बनाया गया है अहमदनगर स्टाइल, ठीक है, वो स्टाइल का नाम है। उस स्टाइल में इसको बनाया गया है। इसमें बहुत सारे कलर्स को यूज़ किया गया है। देखिए हर एक में हम लोग पढ़ते हैं 3 से 4 कलर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 तो कलर नहीं है, यहाँ पे मतलब 4 से भी ज़्यादा कलर है। सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे रेड यूज़ किया गया, ब्लू यूज़ किया गया, येलो, येलो को यहाँ पे गोल्डन कहा है। उसके बाद ब्लैक, ग्रीन और वाइट कलर, ठीक है। ये कितने कलर हो गए आपके, 2 1 3 4 5 6 6 कलर्स हो गए, ठीक है। 6 कलर्स को टोटल यूज़ करके यहाँ पे इस पेंटिंग को तैयार किया गया है, ठीक है। मतलब हर एक कलर को यहाँ पे नोट किया गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए बेस्ड ऑन द इंटोनेशंस ऑफ इंडियन म्यूजिक, रागनी पद्मशिखा ऑफ राग हिंदोल हैज़ बीन शोन सिटिंग ऑन अ सीट in the middle of the pavilion playing the musical instrument. She wearing fully decorated blue and transparent white clothes is sitting in self enraptured चर्ड कॉन्स्टेंसेंस, ठीक है। मतलब इतना समझना, देखिए यहाँ पर कि अभी तक हम लोग पढ़े ना कि ये कौन से स्टाइल में बनाया गया है, तो अहमदनगर स्टाइल में, ठीक है, बीजापुर में है, ठीक है, बीजापुर में बनाया गया था। और क्या कि यहाँ पे जो कलर का कॉम्बिनेशन है वो रेड है, ब्लू है, येलो यानी कि गोल्डन, ब्लैक, वाइट और ग्रीन, ये 6 कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए ये जो है जो म्यूज़िक, इंडियन म्यूज़िक जो होता है, जो भारतीय की जो पहले ज़माने का, ठीक है, अभी का नहीं, अभी भी इंडियन ही बोल सकते हैं, लेकिन पहले ज़माने का जो होता था ना, जो शास्त्र संगीत वगैरह, ठीक है, उस तरह का म्यूज़िक, उसके बारे में बात करें तो वो जो इंडियन म्यूज़िक होता था, उस इंडियन म्यूजिक के आधार पर यहाँ पे रागनी पद्मशिखा जो पेंटिंग बनाया गया है राग हिंदोल से रिलेटेड, इसमें दिखाया गया है कि वो क्या है, वो एक सीट पे बैठे हुए, कौन, राग हिंदोल, ठीक है। राग हिंदोल जो है वो सीट पे बैठे हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल बीच में, कहाँ पर, तो पेविलियन के बीच में बिल्कुल बैठे हैं, ठीक है। पेविलियन हो गया एक तरह से बरामदा जैसा बोल सकते हैं, मतलब पवेलियन के बीच में बिल्कुल बैठे हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे हैं। और जो वो औरत है ना, यानी कि जो राग नी पद्मशिखा, ठीक है, कहते हैं हम लोग, वो जो फीमेल फिगर को दिखाया गया उसको बहुत ही फुल्ली डेकोरेटेड दिखाया गया है। ब्लू और ट्रांसपेरेंट वाइट क्लोथ्स को वो पहनी हुई है, ठीक है, मतलब ब्लू और वाइट कलर का वो क्लोथ्स पहनिए, वो भी ट्रांसपेरेंट में। ट्रांसपेरेंट देखिए अधिकतर, देखिए कोई भी फिगर को हम लोग बनाते हैं तो ट्रांसपेरेंट बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है, किसी भी पेंटिंग में, चाहे आप कुछ भी बनाए तो ट्रांसपेरेंट बनाना, इट मीन्स कि ग्लास वगैरह में तो बन भी जाएगा, ठीक है, लेकिन जो क्लोथ्स का जो होता है ना उसमें ट्रांसपेरेंसी दिखाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट दिखाया गया। ट्रांसपेरेंट क्यों दिखाते हैं, ताकि जो कान वगैरह में जो पहने हुए हैं, ठीक है, वो ज्वेल्स हम लोग को दिखाई दे, ठीक है, बाहर से, तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ट्रांसपेरेंट बनाया गया, ठीक है, वाइट और ब्लू कलर का क्लोथ्स पहनी है, ठीक है, वो बैठी हुई है कहाँ पर, तो सेल्फ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, मतलब क्या है, अपने खुद, एक आत्मनिर्भर सा जैसा होता है, उसी तरह यहाँ पे सेल्फ, खुद जो है वो क्या किए हैं, वो बैठी हुई है एक तरीके से, जिस तरह शासन करते हैं ना, बस उसी तरीके से, मतलब एक राजा के बगल में जो बैठती हैं उस तरीके से वो क्या किए हैं, अपना खुद का एक पहचान, एक मतलब जो शान होता है ना वो लेकर वो बैठी हुई है, ठीक है, उनके बगल में, ठीक है। 2 फीमेल अटेंडेंट्स को यहाँ पे दिखाया गया है जो डांस कर रही हैं डांसिंग पोज में, ठीक है। 2 female attendants in dancing pose has been shown, one on her right side and the other on her left side, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 फीमेल अटेंडेंट्स को दिखाया गया है, मतलब 2 फीमेल फिगर दिखाया गया है जो डांस कर रही हैं, ठीक है, जो बैठी हुई है रागनी पद्मशिखा, उनकी राइट और लेफ्ट साइड में वो डांस कर रही हैं, ठीक है, तो इसलिए डांसिंग पोज में उस तरफ बनाया गया है। Their costumes and form adorning are favorable, ठीक है, preferable, a toy elephant and a golden colored water pot
हैव बीन शोन इन फ्रंट ऑफ पार्ट ऑफ द पेंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है कि जो कॉस्ट्यूम्स वगैरह जो वो पहनी हुई है वो मतलब एडोरेबल है। ठीक है, मतलब क्या है कि हाँ वो उतना भी ख़राब नहीं, मतलब जैसे एक नॉर्मल जो पहनती है ना, मतलब उतना भी ख़राब ड्रेस वो नहीं। ठीक है, मतलब कॉस्ट्यूम जो है ठीक ठाक है। ठीक है, मतलब प्रेफरेबल है कि हाँ प्रेफर कर सकते हैं कि ये जो है कॉस्ट्यूम चलिए चलेगा। ठीक है, तो और ये जो है पहनकर जो है वो डांस कर रही हैं। ठीक है, वहाँ पे एक टॉय एलिफेंट है। ठीक है, एक खिलौने का बना हुआ एक एलिफेंट है, देख सक ठीक है, पेंटिंग हम अभी दिखाएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, टॉय एक एलिफेंट बना हुआ है और एक गोल्डन कलर का वाटर का पॉट रखा हुआ है। ठीक है, नीचे में फर्श पर। ठीक है, और क्या है इन फ्रंट ऑफ द पेंटिंग। ठीक है, इन दिस डोम हैज़ बीन शोन। ठीक है, इसमें डोम शेप का भी दिखाया गया, ऊपर डोम दिखेगा। ठीक है, गुम्बद। ठीक है, और क्या इन हाइंड part of the pavilion are two beautiful golden domes and in between them is a blue dome। ठीक है, and two black color domes are also shown। देखिए यहाँ पे डोम के बारे में बात किया गया लास्ट में कि जो हाइंड पार्ट है ना, तो वहाँ पे पेलविलियन, यहाँ पे जहाँ की बैठे हुए राग हिंदोल वो पेलविलियन। ठीक है, वहीं पे बैठे हैं ना मिडिल में, तो पेलविलियन में ही जो है क्या है गुम्बद है, यानी कि क्या है बताइए, तो डोम है। ठीक है, दो ब्यूटीफुल बहुत सुंदर से, ठीक है, दो बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर से जो है क्या है गोल्डन कलर के डोम है और उनके बीच में एक ब्लू कलर का डोम है। ठीक है, और साथ ही साथ एक ब्लैक कलर का डोम को भी वहाँ पे दिखाया गया है। और ये सारे जो है ना, जो फ्रंट पार्ट का जो डोम है पेलविलियन का, ठीक है, वो मल्टी कलर्ड और जियोमेट्रिक शेप लिए हुए एक आकार में बहुत सुंदर से उसको बनाया गया है। ठीक है, कलर डोम से बेसिकली वो सब। चलिए अब पेंटिंग को दिखाते हैं, पेंटिंग को दिखा के क्या कुछ पढ़े उसका स्नैपशॉट लेते हैं। ठीक है, समझाते हैं। चलिए तो सबसे पहले तो इस पेंटिंग को देखिए, देखिए क्या है इसमें। तो इसमें आपको यहाँ पे दिखेंगे बीच में जो मिडल पार्ट है वहाँ पे राग हिंदोल बैठे हुए, उनके सामने रागनी पट में शिखाएं। ठीक है, और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है एक टॉय सा एलिफेंट बना है और उसी के सामने एक गोल्डन सा वाटर पॉट रखा हुआ है और उसके भी सामने क्या है एक डांसिंग पोज में आपको एक फीमेल अटेंडेंट दिख रही हैं। हालांकि इस साइड है, दूसरे साइड भी है, दूसरे साइड को भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है लेकिन नहीं बना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ऊपर में देख सकते हैं बहुत सारे डोम्स वगैरह बने हैं। ठीक है, और कुछ कुछ लिखा भी है, कैलीग्राफी किया हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब इसको देखते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्या कुछ पढ़े थे उसको एक शॉर्ट डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हर पेंटिंग में पेंटर का नाम, जो कि यहाँ पर नहीं दे रखा है, अच्छी बात है। ठीक है, याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बाकी चीज़ें तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे कि ये जो पोर्ट्रेट है रागिनी पद्मशिखा का, जो कि राग हिंदोल का है। ठीक है, इसको बहुत ही एनोमलस तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से इस पे को पेंटर जो है पेंट किए हैं। कब, तो 1590 से 1595 एडी। ठीक है, इन बीजापुर, बीजापुर में बनाया है, अहमदाबाद अहमदानगर स्टाइल में। ठीक है, अहमदानगर स्टाइल में बनाया है। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है क्या क्या है, तो ग्रीन है, येलो है, येलो यानी कि गोल्डन, वाइट एंड ब्लैक, उसके बाद रेड ब्लू। ठीक है, टोटल 6 कलर से आप काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन करके उसको बनाया गया है और बेस्ड ऑन द इंटोनेशंस ऑफ इंडियन म्यूज़िक। ठीक है, तो मतलब इंडियन म्यूज़िक जो शास्त्रीय संगीत वगैरह होता है उससे रिलेटेड वो क्या करते थे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे। ठीक है, तो मतलब बेसिकली यहाँ पे मिडिल में जो है पैलविलियन के मिडिल में राग हिंदोल बैठे हुए और उनके जो है सामने एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो मिडिल में है। ठीक है, और वो इंस्ट्रूमेंट को क्या कर रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे हैं और जो उनके सामने जो है वो क्या है, रागिनी पद्मशिखा। ठीक है, रागिनी पद्मशिखा वो क्या है बताइए, अभी जस्ट पढ़े हैं हम लोग। ठीक है, तो वो हैं, अच्छा उनके बारे में जैसे कि कुछ कुछ बातें जैसे क्या क्या लिख सकते हैं कि वो जो है बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड थी, ब्लू कलर एंड वाइट कलर का क्लोथ्स। ठीक है, विथ ट्रांसपेरेंट, ठीक है, वो पहनी हुई थी
और वो कहाँ बैठे थे, राइट साइड में, ठीक है, राजा के राइट साइड में, ठीक है, बैठी थी या लेफ्ट साइड में, ठीक है, ये बात को भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना बेसिकली यहाँ पर नहीं कहा है, ठीक है, किस साइड वो बैठी थी, बट वो बैठी थी, ठीक है। ओके, तो बैठी हुई थी और उनके जो राइट और लेफ्ट साइड है, यानी कि वो जो रागिनी पट में शिका है उनके राइट और लेफ्ट साइड में टू फीमेल अटेंडेंट्स आपको दिखेंगी जो कि डांसिंग पोज में, ठीक है। और क्या वहाँ पे एक टॉय एलिफेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। और गोल्डन कलर्ड वाटर पॉट जो है उस पेंटिंग में दिखाया गया इन द फ्रंट ऑफ द पेंटिंग, ठीक है। और आप देख सकते हैं इन द फ्रंट ऑफ द पैवेलियन आपको मल्टी कलर के जो है क्या दिखेंगे, गुम्बद, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, डोम। तो डोम्स दिखेंगे जो कि ऑफ गोल्डन कलर के होते हैं, ठीक है। एंड इन बिटवीन देम टू, और देखो यहाँ पे ऊपर में ध्यान से देखेंगे तो दो आपको गुम्बद दिख रहे हैं जो पूरे गोल्डन में, और उन बीच में एक ब्लू कलर का है, तो वही हम लोग कहेंगे यहाँ पर कि इन बिटवीन देम देयर इज अ ब्लू कलर डोम, ठीक है, इज शोन, ऐसा लिख सकते हैं। हैविंग जियोमेट्रिकल शेप साइज, ठीक है, सब कुछ बहुत ही परफेक्ट है। अच्छा, और हाइंड पार्ट में जिनकी जो उसके पीछे है, ठीक है, तो हाइंड पार्ट में क्या होगा, हाइंड पार्ट में ऑफ द पैवेलियन जो कि ब्यूटीफुल्ली गोल्डन डोम से बनाया गया है और उनके बीच में ब्लू कलर का डोम है, ठीक है। और जो है टू ब्लैक कलर के डोम्स को भी वहाँ पे दिखाया गया है, जो साइड साइड में आप देख रहे हैं, साइड में ऊपर में दो डोम है ना गुम्बद ब्लैक कलर के, उसको बताया गया, ठीक है। तो ये बस इतना ही था, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, ताकि आगे की जो भी वीडियोस अपलोड होगी वो आप सबसे पहले देख पाइए। तभी होगा जब आप रेड बटन सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दिए, बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे इसके बाद जो दूसरा पार्ट है अपना, ठीक है। तो दूसरा पार्ट क्या है, तो वो है चंद बीवी प्लेइंग अ पोलो, ठीक है, चौगन खेलती हुई, ठीक है, उसको दिखाया गया है। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।